जय भीम साथियों, कैसे हो आप सब। मैं नरोत्तम डोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस के पर मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आप सभी को वैसे भी पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा एक स्पेशल शो है वो जारी है और उस शो का जो नाम है वो सांसद यात्रा 2019 है, जिसके थ्रू हम आपको पूरे देश के अंदर जो लोकसभा के सीट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उनके विषय के अंदर, क्योंकि उन सीटों के बारे में कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता, उन सीटों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनके बीच में हमने आपके अलग अलग हम पहले 3 राउंड कर चुके हैं, जिसमें बीकानेर लोकसभा क्षेत्र है, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र है और गंगा नगर लोकसभा क्षेत्र है। उनकी हम विश्लेषण है बता चुके हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन लिंक है मैं आपको प्रोवाइड भी करवा सकता हूं। और इसके साथ साथ है यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है सांसद यात्रा 2019 के नाम पर, जिसमें जाकर आप सारे जो लोकसभा क्षेत्र है उनके बारे में विश्लेषण से जान सकते हैं। आज हम लोकसभा में जो आने वाली चुनाव है उनमें से एक सीट और है। राजस्थान में 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और उन 4 सीटों में एक सीट और है, वो है भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में जो विधायक है वो सांसद है वो बहादुर सिंह कोहली है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने 5,80,000 वोट प्राप्त किए थे 2014 के जो मोदी लहर के द्वारा। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा की इलेक्शन हुए उन विधानसभा के चुनाव में वो पूरा गणित है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और यहां से भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में से एक में भी खाता नहीं खोल पाई। और यहां पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किसी पार्टी का देखने को मिला था वो थी बीएसपी। बीएसपी ने यहां से 2 विधायक जीते हैं, साथ ही उन्होंने करीब 2 लाख वोट यहां से प्राप्त किए हैं। तो यहां पर बीएसपी थर्ड फ्रंट के तौर पे बहुत ही ज्यादा मजबूत यहां पर नजर आती है। वर्तमान की जो पोजीशन है विधानसभा की भरतपुर लोकसभा सीट पर, उनमें 8 लोकसभा सीट है, उनमें से 5 है वो कांग्रेस के पास है, 1 है वो रालोद जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल है उसके साथ, जो कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस की गठबंधन पार्टी है। साथ में बीजेपी यहां से खाता नहीं खोल पाई और बीएसपी है उसके पास 2 विधायक है। और जो यहां से बीएसपी के बढ़ते हुए वोट बैंक को देखते हुए मंत्रिमंडल में भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल के अंदर भी किसी राज्य जिले से अगर सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए तो वो भरतपुर ही है, क्योंकि भरतपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और यहां पर कांग्रेस अगर हारती है तो उसके पीछे बीएसपी का बहुत ही बड़ा हाथ होगा, क्योंकि बीएसपी के पास यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला करने की पूरी क्षमता है। त्रिकोणीय मुकाबला हो और त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी बिखर जाए, इसी के लिए कांग्रेस ने चाल चलते हुए यहाँ पे 3 विधायकों को है मंत्री बनाए। यहाँ से ही भरजन लाल जाटव, टीकाराम जूली और रालोद से जो एक मंत्री गठबंधन कोटे से एक मंत्री बनाए गए वो सारे इसी जिले से आते हैं। तो इन सारों को टारगेट दिया गया है कि आपको कैसे भी करके भरतपुर की जो सीट है उसको बचाना है। तो यहाँ पे जो लोकसभा में पहले जो चुनाव लड़े थे वो सुरेश जाटव थे, जिनको 3,34,000 वोट उस समय 2014 की मिले थे। और वर्तमान में यहाँ पे अशोक चांदना को है वो मंत्री प्रभारी के तौर पर लगाया गया। प्लस बीजेपी की तरफ से यहाँ पे कमान जो संभाल रहे हैं वो है अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि ये एससी की सीट है, इस वजह से उनको पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और बीएसपी की तरफ से है वो विधायक दल के नेता लाखन सिंह कटखड़ है, वो इस सीट का पूरा जिम्मा संभाल रखे हैं। इसी के साथ साथ जो रणनीति है वो शुरू हो चुकी है और बीएसपी के टिकट पाने के लिए भी भरतपुर में अन्य दलों की जो नेता है उनके अंदर मारामारी मच हुई है, क्योंकि जो यहाँ पर बीएसपी का उत्कृष्ट 16% से भी ज्यादा वोट यहाँ पर बीएसपी ने प्राप्त किया है। कुल वोटिंग जो हुई है उसमें 16% बीएसपी का था, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। अगर कोई नॉर्मल एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये बीएसपी के पास करीब अपना खुद का वोट बैंक यहाँ से 2 लाख हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे 2019 के अंदर जो 2009 के अंदर जो व्यक्ति चुनाव जीते थे वो रतन सिंह थे और वो कांग्रेस पार्टी से। मतलब ये है कि ये पार्टी, ये जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर दल बदल रहा है, एक बार बीजेपी यहाँ पे आती है तो एक बार कांग्रेस यहाँ पर आती है। तो इस वजह से कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि ये सीट हम जीत सकते हैं। प्लस 2 अप्रैल के जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद में आपको
पूरा पता है कि बीजेपी के प्रति दलित समुदाय का एक तरफा गुस्सा नजर है। तो ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यहाँ पे जाटों का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और जाट की तरफ जाते हैं। इस वजह से भी ये देखने लायक बात रहेगी कि 2014 के अंदर वोट हुआ तो मोदी लहर में जाट पूरे एक तरफ लामबंद होते हुए बीजेपी की तरफ गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी थी। और उस समय बीएसपी का भी इतना बड़ा कोई रोल नहीं था, लेकिन इस चुनाव के अंदर है बीजेपी खाता नहीं खोल पाई और बीएसपी के पास अब वो 2 विधायक प्लस 2 सीटें ऐसी भी थी जहां पर उन्होंने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए। तो इस वजह से इस लोकसभा सीट पर पूरा जो गणित रहेगा वो बीएसपी का रहेगा। बीएसपी किस प्रत्याशी को होता है, बीएसपी का प्रत्याशी कौन होता है, बीएसपी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है, बीएसपी के जो संसाधन, उन सारी चीजों के ऊपर डिक्लेरेशन रहेगा। अगर बीजेपी को उत्कृष्ट यहाँ पे प्रदर्शन करना तो यहाँ पे बीएसपी का मजबूत होना जरूरी है। वर्तमान की जो पोजीशन है वो बहादुर सिंह जो कोहली है वर्तमान की सांसद, उनकी बहुत ही बुरी है, क्योंकि उनकी एक तो छवि खुद की है वो भी इतनी ज्यादा उत्कृष्ट नहीं रही है, साथ ही साथ वो जनता के जुड़ाव उनका साथ नहीं रहा है और उनकी जो पूरी छवि है वो जनता के विरुद्ध बन रही है। प्लस जो बीजेपी के खिलाफ माहौल है वो भी उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भरतपुर के अंदर जितना बीजेपी के खिलाफ माहौल दिखा वो पूरे जिले देश मतलब राज्य के अंदर भी विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं दिखा। ऐसे कुछ ही लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर बीजेपी है वो खाता नहीं खोल पाए और उन सीटों के अंदर एक भरतपुर लोकसभा की सीट भी थी। भरतपुर लोकसभा सीट के अंदर पूरा गणित है वो बीएसपी के ऊपर टिका हुआ रहेगा कि और यहाँ पर जो वर्तमान की पोजीशन है वो बीजेपी की बहुत ही ज्यादा खराब है और उत्कृष्ट प्रदर्शन और अपने पूरा फोकस अगर बीएसपी कहीं लगाए हुए है तो वो अलवर और भरतपुर लोकसभा सीट पर है। बीएसपी को भी उम्मीद है कि वो यहाँ पर सीट निकाल सकती है। तो क्योंकि जो 2 अप्रैल के आंदोलन के जो मुकदमे दर्ज हुए कि उन मामलों के अंदर भरतपुर भी एक प्रभावित, अलवर भरतपुर भी एक प्रभावित क्षेत्र रहा था और उनमें अभी तक जो मुकदमे दर्ज हुए तो वो नहीं लिए गए वापस। और उन मुकदमों को वापस लेने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस की सरकार के ऊपर है वो प्रेशर बनाया था। तो उसके बाद में जो समीकरण बनते हैं उनके अंदर ये बीएसपी यहाँ से थर्ड फ्रंट के तौर पे मजबूती से विकल्प बन रही है। बीजेपी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और कांग्रेस भी ठीक ठाक प्रदर्शन के साथ विधानसभा के चुनाव के अनुसार वो भी मजबूती के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबक हो सकता है वो हाल ही में उन्होंने एक सर्वे करवाया था, आंतरिक सर्वे, उसके अंदर उनकी टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आंतरिक भीतरघात का भी जो है वो डर सता रहा है। तो इस वजह से मैं फिर हम किसी लोकसभा क्षेत्र के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक लेते हैं विदा। और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी साथी है वो उन्हें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी आपके लिए चाहे जो गेम मेकर है वो बन सकती है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चित कर सकती है। इसी के साथ धन्यवाद।